जब भी मैं किसी से ये बात बोलता हूँ कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के ट्रीटमेंट में एक डेफिनेट पैटर्न है जो सारे डॉक्टर फॉलो करते हैं, खास करके ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम या एलोपैथिक मेडिसिन की बात करें या यूरोलॉजिस्ट की बात करें। जब भी किसी को रास्ते में रुकावट होगी यूरिन के, जिसे ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, 2 मेजर कॉजेज़ होते हैं या 2 या 3 मेजर कॉजेज़ होते हैं, या फिर उसको स्ट्रक्चर होगा या फिर प्रोस्टेट बढ़ा हुआ होगा और या फिर उसको हाई ब्लैडर नेक कंडीशन होगी। तीनों के अलग अलग डिफ्रेंसिएशन है। लेकिन यदि आप यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के लिए सर्जरी करवाते हैं तो सर्जरी करवाने के बाद से जो पहला ऑप्शन होता है, खास करके जब माइनर ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं तो ऐसे केसेस में डॉक्टर OIU यानी कि ऑप्टिकल यूरेथ्रोटॉमी का सजेशन देता है। लेकिन उससे भी पहले डायलेशन करके देखा जाता है। डायलेशन से ठीक हो जाता है तो OIU किया जाता है, नहीं ठीक होता तो OIU किया जाता है। OIU करने के बाद ये सारे डॉक्टरों को मालूम है कि इसके बाद हमें धीरे धीरे नेक्स्ट टाइम फिर OIU करना पड़ेगा और लंबा सेगमेंट जब इन्वॉल्व हो जाएगा तो हमें यूरेथ्रोप्लास्टी करनी पड़ेगी। यूरेथ्रोप्लास्टी करने के बाद भी कंडीशन ठीक हो जाएगी ये कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि यदि आपको इस बारे में कोई डाउट है तो पीछे के चैटबॉट में ढेर सारे मरीजों ने अपनी समरी बताई होगी जो यूरेथ्रोप्लास्टी करवा चुके हैं। उनसे उनके आप व्यूज़ देख सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं। और मेरे पास खास करके यूरेथ्रोप्लास्टी करवाए हुए 500 से ज़्यादा मरीज कंसल्टेशन में आए थे। काफ़ी कंटिन्यू है, कुछ एक मिनिमम परसेंटेज था जो ठीक हो चुके हैं, ज़्यादा लोगों का कंजर्वेटिव मोड में ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन OIU के बाद ठीक होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। सौरभ मेरे पास आए हैं, बिहार से आए हैं, और इन्होंने भी वेरी फर्स्ट टाइम जब ये दिक्कत हुई थी तो उन्होंने पहले किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट का नाम नहीं बताना चाहूँगा, सबका एक ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, उनसे उन्होंने OIU करवाया था। सौरभ की जो मेरी फर्स्ट रिपोर्ट थी दस्तस्ता, यदि आप देख पा रहे हो तो सौरभ की ये रिपोर्ट थी जहाँ पे बल्बर रीजन में यहाँ माइनर स्ट्रक्चर था। सौरभ ये ऑपरेशन कब हुआ बेटा आपका? सर 2020 में। सर 2020 में जब इनके पास आप गए थे तो क्या क्या दिक्कत हो रही थी आपको? सर वही पेशाब करने में दिक्कत हो रही थी, रुकावट हो रही थी और आपको जोर लगाना पड़ रहा था, जल्दी निकल नहीं थी पेशाब। ठीक है बेटा, 2020 में जब ये ऑपरेशन हुआ बेटा, उसके बाद फिर कितने दिनों बाद ये दिक्कत लौट के आई? फिर उन्होंने डॉक्टर साहब ने CIC के लिए रेकमेंड किया था? सर 6 महीने में 6 महीने पे वो डायलेट करने के लिए बुलाते थे। कितने दिन तक चला ये? सर ये सर 2-2.5 साल चला। 2-2.5 साल तक। तो जब भी यूरिन की नली साफ़ की जाती है ऑप्टिकल यूरेथ्रोटॉमी द्वारा तो दोबारा ऑब्स्ट्रक्शन के पूरे चांसेस रहते हैं, इसलिए या फिर डॉक्टर खुद डायलेट करता है या फिर वो मरीज को CIC की सजेशन दे देता है। ठीक है बेटा। अच्छा, CIC करने कितने दिन बाद फिर दिक्कत ज़्यादा शुरू हो गई? सर मतलब 4 से 5 महीने बाद फिर धीरे धीरे दिक्कत होना है, यानी कि सर्जरी के 4-5 महीने बाद ही पेशेंट को फिर ऑब्स्ट्रक्शन फील होने लगा, जिसके लिए डायलिटेशन का सहारा लिया गया। ठीक है, आज की रिपोर्ट आपको दिखाएं। जिसको ये लगता है कि डायलेट करना हमारे किसी पेशेंट ने चाहे किसी बंदे ने एक हमसे क्वेश्चन किया था, कहाँ आप झूठ में फालतू की बातें बता रहे हैं, CIC बहुत अच्छी चीज़ तो है। तो भाई यदि आप CIC कर रहे हैं तो उसमें कितना आनंद होगा वो आपको मालूम होगा, और CIC करने के हैज़ार्ड को दिखाने के लिए ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। दिस इज़ द CIC हैज़ार्ड। अब आप देखेंगे तो बल्बर रीजन में जो ऑप्टिकल यूरेथ्रोटॉमी की गई थी उसके बाद से ये पूरा सेगमेंट, एक लंबा सेगमेंट इन्वॉल्व हो चुका है। यानी कि ऐसे केस में यदि सर्जरी की तरफ हम मूव करें तो OIU से काम नहीं चलेगा, यूरेथ्रोप्लास्टी ही करवानी पड़ेगी। और लंबी यूरेथ्रोप्लास्टी एक ही बार में हो जाएगी ये भी डाउटफुल है। यूरेथ्रोप्लास्टी करवाने के बाद केस एकदम सॉल्व हो जाएगा ये भी डाउटफुल है, और ये तो समय बताएगा भाई। तो ऐसे केसेज में जब हम CIC की तरफ जाते हैं तो रेगुलर जब हम यहाँ से किसी भी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो सपोज दैट यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है वो तो क्लियर हो गया, डायलेट हो गया, लेकिन जो बाकी सेगमेंट ऑफ द यूरेथ्रा है वो इरिटेशन की वजह से वहाँ से लोकल इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है और वो फाइब्रोसिस को प्रमोट करता है। वन वर्ड में बताएं, CIC स्ट्रक्चर की साइज को आने वाले टाइम में बढ़ाता है, और ये ज़्यादातर मरीजों में मैं सेम पैटर्न देख रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है सारे केसेस को आपको दिखाया जा सके, समय नहीं है। सो दैट्स वाई जो कुछ टिपिकल टाइप के केसेस होते हैं उसको ज़रूर हम आपको प्रेजेंट करें। दिस इज़ द हैज़ार्ड्स ऑफ द CIC डायलेशन। तो सबसे ज़रूरी क्या है, क्या कंजर्वेटिव मोड में हमारे पास कोई ऑप्शन है? भाई हम भी आज की डेट में एक हफ्ते में 4 से 6 मरीजों को ऑपरेशन के लिए रिकमेंड कर देते हैं। जहाँ किडनी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, जहाँ सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन हो, एवरेज यूरिन फ्लो 1 ml या उससे भी कम आ रही हो, और हमें लग रहा हो कि यहाँ कोई स्कोप नहीं बचा, ऐसे केसेस को सर्जन को रिकमेंड कर देना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं, गलती सर्जन की नहीं है, गलती यूरोलॉजिस्ट की नहीं है। ये बीमारी ही ऐसी है कि इसमें कोई भी अप्रोच यदि कोई यूरो सर्जन अडॉप्ट करता है तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड होगा, दिक्कत फिर दोबारा आने वाली है।
एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एक प्रोसेस के तहत ही ये हुआ है और एक प्रोसेस के तहत ही इसको ठीक किया जा सकता है। प्रोसेस ठीक करना इतना आसान काम नहीं है। यूरेथ्रा की आदत हो गई है फाइब्रोसिस की, इतना आसान काम नहीं है उसकी फाइब्रोसिस को ठीक करना। इसीलिए प्रिकॉशंस, रेगुलरिटी ऑफ द मेडिसिन और ख़ास करके लाइफस्टाइल चेंजेस, यदि जब तक ये 3 चीज़ें आप अडॉप्ट नहीं करते, दुनिया का कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। उम्मीद ये है सही समय पे सही मेडिसिन का सिलेक्शन, सही प्रोसीजर का सिलेक्शन, सही तरीके से दवाइयों का लेना, प्रिकॉशंस को फॉलो करना, योगा, मेडिटेशन और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को सही से फॉलो करना और इन्वेस्टिगेशन को समय पे करवाना है। इसीलिए मैं यूरिन चार्ट हमेशा देता हूँ। यूरिन चार्ट इंटरनल हो रहे फिनोमेनन को, चाहे वो क्यूरेटिव मोड में हो, चाहे स्टेबल मोड में हो, चाहे परसिस्टेंट रह रहा हो, उन तीनों चीज़ों को बताती है और उसी के बिहाफ पे बाकी की चीज़ें डिसाइड होती हैं। सो दैट्स वाई प्रोसीजर ठीक रखें तभी जाकर बीमारी ठीक होती है, अदरवाइज नहीं होती है। थैंक यू वेरी मच। आपके किसी भी जानने वाले को यदि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है, वो ट्रीटमेंट ले रहा है, CIC करवा रहा है, तो ज़रूर उसे मैसेज कन्वे करें। कोई ज़रूरी नहीं है वो हमसे ट्रीटमेंट ले, दुनिया के किसी भी कोने में किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करें जिसको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की अच्छी जानकारी और उसके केसेस के उसके पास अच्छा फीडबैक हो। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, मेरा नाम है होम्योपैथी।